हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 644। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो हमें एपिसोड के शुरुआत पर देखने को मिल रहा है बोतल रूल जाके सीधा लूफी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लूफी अपना कॉन्कर हॉकी यूज करते हुए उसे शांत कर लेता है। लूफी उसके साथ टीम अप करके सारे ग्लैडिएटर को एक एक करके डिफीट कर देता है। हमें ये भी देखने को मिला था कि सनी के ऊपर हमला हो जाता है। ब्रूक और बाकी लोग डर जाते हैं। नामी बोलती है ब्रूक और चॉपर को उधर कौन है जाके देखो, और वो दोनों डरते हुए आगे की तरफ जाते हैं। हमें देखने को मिलता है उधर बहुत बड़ा क्ले होता है वो जब दरवाजा खोलते हैं। एपिसोड 640 पर शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ ब्लू ऑफ एंगर और जाइंट वर्सेस लूसी। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखो मिलता है ड्रेसुसा के सामने थाउजेंड सनी है। थाउजेंड सनी के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है। ब्रूक, चॉपर और मोमोस के डरे हुए वो देख के यार नामी भी उधर देख रही है, बोल रही है कौन है तुम बाहर आ जाओ। वो लोग दरवाजे से अंदर की तरफ जागते हैं। हमें देखने को मिलता है उधर सारी जगह क्लियर हो चुका है। ब्रूक बोलता है इधर क्या हो रहा है। बोलता अगर फ्रांकी सन को शिप के ऐसा हालत हो गए उनको मालूम पड़ गया तो जरूर गुस्सा होंगे और हमारी धुलाई करेंगे, बोलता है ब्रूक। हमें देखने को मिलता है शिप के अंदर कौन इंसान फंसा हुआ है। बाहर की तरफ आ रहे नामी और बाकी लोग उसे देखते हुए शॉक हो रहे हैं। बोले तुम हमारे शिप में कैसे आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तो अचानक दरवाजा बंद कर ले दिया। वो लोग शॉक हो जाते हैं वो देखते हुए यार, बोलते क्या इधर क्या हो रहा है। मून उसके अपना कमीनापन दिखाते हुए नामी को पैर में चिपक जाता है। बोलता क्या वो डेविल फ्रूट ईटर है। हमें देखने को मिलता है अंदर से बहुत जोरों जोरों से शोर आ जाता है। बाकी लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। वो लोग सारे क्ले में कन्वर्ट कर रही है। दरवाजा खोलते हुए बाहर की तरफ आ जाती है। ब्रूक, नामी, चॉपर, मून उसके सब डर जाती है। वो बुढ़िया होती है, बोलती है मुझे तुम जैसे पसंद नहीं है जिसके पास आर्टिस्ट सेंस नहीं है। उस बुढ़िया को देखने के बाद ब्रूक और नामी शॉक हो जाती है। बोलते बुढ़िया तुम कौन हो। और वो बुढ़िया बोलती है तुम लोग अपना मुंह बंद करो, क्या अपना इंट्रोडक्शन देने को स्टार्ट करती है। बोलती है अभी अभी तुमने मुझे मरमट कह के बुलाया, कह के पूछ देने लगती है। ब्रूक गुस्सा हो जाते हैं। बोलते हमने ऐसा नहीं बोला। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के आदमी भी आ जाते हैं। बोलते तुम अपने जवान को संभाल के बात करो। नाम है गोइला सामा जो डोंगी ओटे फैमिली की है। हमें देखने को मिलता है वो बुढ़िया का नाम होता है गोइला और वो डोंगी ओटे फैमिली का होती है और वो ट्रेवल की आर्मी की होती है। सुनने के बाद चॉपर पूरी तरह से शॉक होकर डर जाता है। बोलता क्या डोंगी ओटे फैमिली है। हमें देखने को मिलता है वो बुढ़िया गोइला नाचने लगती है और बोलती है नाचने में बहुत ज्यादा मजा है। बुढ़िया बोलती है मैं अपने माइंड में एक इमेज को कर रही है और बुढ़िया अपने दिमाग से क्ले निकालती है और उनकी तरफ फेंकने की कोशिश करती है। बोलती है अगर ये इमेज तुम्हारे ऊपर लगेगा तो तुम्हारे ब्यूटी बहुत अच्छा होगा। हमें देखने को मिलता है वो गोइला नाम की बुढ़िया ने तुरंत अटैक कर देती है और उसका अटैक जाके सीधा चॉपर, मोहन, उसके नामी, ब्रूक सबको लगता है। वो लोग क्ली में हो जाते हैं। अपना हालत ऐसे देखते हुए वो लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं हमें क्या हुआ है। मोहन उसके भी शॉक हो जाता है। बोलता है मेरे साथ क्या हुआ है। ब्रूक तो रोने लगता है। बोलता है मेरे हड्डी शरीर के साथ क्या केस बुढ़िया ने कहता है। हमें देखने को मिलता है सारे लोग क्ले में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो लोग डर जाते हैं और बोलते मेरे साथ ऐसा कैसे किया। हमें गुस्सा होते हुए गोइला की तरफ देखती है। नामी गुस्सा होकर डांटने लगती है और बोलती है बुढ़िया तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमें जल्दी से नॉर्मल करो, बोलती है। रिप्लाई करते हुए बोलती है सिर्फ आर्टिस्ट ही कर सकता है, मेरा डेविल फ्रूट का पावर यही है, तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी लोग मेरे टैलेंट को समझ नहीं सकते। नामी गुस्सा हो जाती है और बोलती है जल्दी से अपना मुंह बंद करो और हमें नॉर्मल करो, बोलती है। वो गोइला मुस्कुराने लगती है और बोलती मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो बोलती है अगर तुम पहले के जैसे होना चाहते हो तो मुझे उस लड़के मेरे हवाले कर दो जिसका नाम है मोनोस के, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगी, बोलती है गोइला नाम के बुढ़िया। वो गोइला नाम के बुढ़िया मुस्कुराने लगती है क्या तुम बोल रहे हो मोमोचैन। और गुस्सा होकर बोलता है तुम चिंता मत करो मोमोचैन, हम तुम्हें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करेंगे। और वो सुनने के बाद गोइला गुस्सा हो जाती है और बोलती मैं तुम लोगों को टॉट पा के मारूंगा, के लिए अपनी सर से बाहर की तरफ निकाल लेती है और हमला करने की कोशिश करती है। बोलती मैं पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाऊंगी तुम्हारे बॉडी को, क्या हमला करती है। और चॉपर बोलता हमें जल्दी से इसे हमला करना होगा, ब्रूक जल्दी से तुम कुछ करो। और बोलता अगर इसका अटैक हमारे ऊपर लगा है तो हमारे हालत क्या होगा, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। वो कौन सा शेप में हमें देगी भी नहीं कर सकते। उसी वक्त स्ट्रेट पायरेट के लोग टनल को खोलते हुए नीचे की तरफ जाते हैं। उसी वक्त चॉपर भी जाके शिप को पेडल को दबा देता है। वो लोग शिप को लेते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं। कोयला नाम के बुढ़िया बाहर की तरफ देखती है और बोलती वो लोग इधर से भाग रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें देखने को मिलता है सनी से नाम में ब्रूक, चॉपर, मोहन उसके बाहर की तरफ आ जाते हैं। वो लोग सारे टैंक को लेते हुए उधर से भाग जाते हैं। गोइला उन स्टूडेंट के ऊपर नजर रख रही है और बोल रही है मुझे जरूर सबक सिखाना होगा। वो लोग उधर से भाग जाते हैं। गोइला की तरफ देखते हुए बोलती है तुम्हारे पावर हमारे ऊपर कुछ भी काम नहीं करेगा, तुम हमें कुछ भी नहीं उखाड़ सकती हो, क्योंकि वो लोग उधर से भागते हैं। मोहन उसके भी बोलता हाँ बोलता अगर तुम ट्राई कर सकती हो तो करो। और हमें देखने को मिलता गोइला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जाके सीधा शिप में डिस्ट्रक्शन मचाने लगती है। ब्रूक बोलता हमारे प्लान तो पूरी तरह से फेल हो गया, मुझे लगा था कि वो हमारे पीछे आएंगे लेकिन वो तो सीधा जाके सनी के ऊपर हमला कर रही है। वो नो कह के बोल रहे ब्रूक, मुझे नहीं लगता है कि फ्रांकीस्तान हमें माफ करेंगे, पूरी तरीके से हमारे शिप को क्ले में बदल दिया, अगर फ्रांकीस्तान को पता चल गए तो हम नहीं पाएंगे। नामी बोलती है वो बुढ़िया जाके तो हमारे सारे रूम को क्ले में बदल रही है, इसे तो हमें जल्द से जल्द रोकना होगा, बोलते लेकिन अभी के टाइम में हमें किसी भी हालत में इसे डिफीट करके शिप से फेंकना होगा बाहर की तरफ। और उसके क्ले फॉर्म में आने के बाद भी अपना
कमीनापन दिखा रहा है, नामी को पैर को पकड़ रहा है। नामी बोलती है तू नहीं आ रही यार। चॉपर बोलता है मुझे लग रहा था कि वो हमारे ऊपर आके हमला कर रही है, लेकिन वो तो सीधा सनी की तरफ जा रही है। ब्रूक शॉक होके आगे की तरफ देख रहा है, बोले उधर क्या हो रहा है। गोइला दूसरी जगह की तरफ जाती है और अपने आदमी को बुलाने लगती है, बोलती है गाइस तुम जल्दी से बाहर की तरफ आओ। वो लोग रिप्लाई करते हुए यस मैम बोलते हैं। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के आदमी पूरे सबमरीन में आ चुके हैं। वो देखने के बाद ब्रूक और चॉपर सबके सब शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या वो तो डोफ्लामिंगो के सबमरीन है, वो लोग उधर से आए, हमें कुछ भी मालूम नहीं था। और वो लोग उन फॉग का फायदा उठाते हुए हमारी तरफ आ गए और उसमें छुपके हुए हमारे ऊपर हमला कर रही है। नामी उधर देख रही है और बोल रही है अच्छा नहीं हो रहा है हमारे साथ। नामी बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि वो लोग कितने होंगे। और हमें देखने को मिलता वो लोग सबमरीन लेते हुए सीधा जा रहे हैं। गोइला बोलती तुम लोग उधर क्या कर रहे हो, वो लोग उधर से भागने वाले, जल्दी से पकड़ो। और गोइला ऑर्डर देती है, बोलती है जल्दी से मोमन उसके पकड़ के इधर लाओ। सुनने के बाद गोइला के आदमी भी ठीक है मैम कहते हैं, बोलते गोइला समा हम किसी भी हालत में उन्हें पकड़ेंगे। और गोइला मुस्कुराने लगती है और बोलती मैं तो नाचने लग रही हूँ। गोइला बोलती स्ट्रेट पायरेट को तो बहुत आसानी से हम डिफीट कर सकते हैं। हमें बोलती वो फिर से अटैक कर रही है सनी के ऊपर, हमें जल्दी से कुछ करना होगा नहीं तो ये हमारे डिस्ट्रक्शन करने वाली है। उसी वक्त ब्रूक बुलाता है गोइला को और बोलते हम लोग इधर हमारे ऊपर हमला करो। ब्रूक बोलता है तुम बुढ़िया को तो मुझे हमला करना चाहिए, क्योंकि ब्रूक चुड़ाने लगता है। वो गोइला रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम मुझे पंगा मत लो, मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाले नहीं हूँ। स्ट्रेट कहती है तुम मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाओगे तो तुम्हारे शिप का मैं क्या हालत करूंगा, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो सुनने के बाद ब्रूक शॉक हो जाता है और बोलता है ओ नो। और वो बुढ़ी अपने क्ले बार यूज करते हुए शिप के ऊपर हमला करते हुए पूरे शिप को भी चेंज कर लेती है। अटैक देखने के बाद ब्रूक और चॉपर शॉक हो रहे। हमें देखने को मिलता है सनी को तो उसने पूरी तरीका से एक क्ले में बदल चुकी है। सनी का ऐसा हालत देखने के बाद नामी भी शॉक हो जाती है और बोलती है डैम इट वो तो हमारे शिप के ऊपर छेड़छाड़ कर रही है, हमें जल्दी से पक सिखाना होगा नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ब्रूक और बाकी लोग भी शिप को देखते हुए शॉक हो रहे हैं। शिप का शॉट और सबको सब लुक चेंज हो चुका है, शिप तो कैंडी जेली जैसे हो गया। गोइला मुस्कुराने लगती है और बोलती है अगर तुम हमारे ऊपर पंगा लोगे तो तुम्हारा हालत ऐसा ही होगा। क्योंकि गोइला मुस्कुराने लगती है और स्ट्रेट पायरेट को चिराने लगती है। गोइला मुस्कुराने लगती है और बोलती है देखो मेरा आर्टिस्ट कितना ब्यूटीफुल है, मैंने तुम लोगों को भी कितना ब्यूटीफुल किया कहती है गोइला। उसके एक नंबर का कमीनापन दिखाते हुए नामी को पकड़ रहा है और बोल रहा है ओ नो उसने तो शिप को भी खत्म कर दिया, अब हम भाग नहीं सकते है। ब्रूक शॉक हो रहा है। गोइला उनकी तरफ देखते हुए बोलता है स्ट्रेट तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो, अब मैं तुम्हारे ऊपर हमला करने वाली हूँ बोलती है। उसके किसी भी हालत में तुमसे छीन लूंगी, क्योंकि यंग मास्टर सामा ने मुझे ये बोला है कि स्ट्रेट पायरेट को शिप को हाईजैक करना, इसलिए हाईजैक करना कि तुम इधर से भाग नहीं पाओगे ड्रेसरोसा से, तुम इधर से कभी भी भाग नहीं सकते, तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है स्ट्रेट बोलती है गोइला। वो देखने के बाद नामी और बाकी लोग डर जाती है। टॉपर बोलता हमारे प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। ब्रूक भी शॉक हो रहा है। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के आदमी आ रहे सबमरीन में और गोइला बोलती है जल्दी से सरेंडर करो नहीं तो तुम्हें हम मजबूरन अटैक करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है ड्रेसरोसा की कोलिशियम की तरफ और हमें देखने को मिलता है कोलिशियम के ऊपर मेडिकल टीम और नॉन ग्लैडिएटर रिकी को फोर्स कर रहे हैं, बोल रहे तुम्हें जल्दी से मेडिकल ट्रीटमेंट लेना होगा। रिकी रिप्लाई करते हुए बोलता मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मेडिकल टीम का मेंबर बोलता हम तुम्हें इस तरह से जाने नहीं दे सकते, पूरी तरीका से सारे कॉम्पिटिटर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हमें बोलता है। वो हमारा काम ही यही है कि सारे कॉम्पिटिटर का ट्रीटमेंट करना, स्पेशली आप जैसे गेस्ट को बोलता है वो। रिकी गुस्सा होते हुए मेडिकल टीम के लोग को डांट देता है, बोलता अगर तुम कॉम्पिटिटर और फाइटर को एक दूसरे को मारने का अलाउड करोगे तो तुम ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो, और तुम लोग कोलिशियम को फाइटर को इतने सारे ऑडियंस के बीच में मारने के लिए भी तुम लोग अलाउ करते हो, तुम लोग ऐसा क्यों नाटक करते हो, ये हटाओ ट्रीटमेंट बोलता है रिकी। है रिकी का बात सुनने के बाद वो मेडिकल टीम का बोलता है सर लेकिन आपका सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है, हमका जल्दी से ट्रीटमेंट करना होगा, जल्दी से आप अपना मास्क खोलो और हमें ट्रीटमेंट करने दो। रिकी रिप्लाई करते हुए बोलता है मेरे मार्क्स को तुम मत छुओ। रिकी की तरफ देखते हुए मेडिकल टीम के लोग बोलते क्या मिस्टर रिकी आप ठीक है क्या पूछते हैं। हमें देखने को मिलता है रुकी बहुत ज्यादा खून बह रहा है शरीर से। रिकी रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे किसी तरह का भी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे जल्दी से बाहर जाना है। टीम के लोग बोलते ऐसा नहीं हो सकता, जब तक हम आपको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको हम इधर से जाने नहीं देंगे। मेडिकल टीम के क्रूमेट आ जाते हैं और बोलते जल्दी से इसे पकड़ो और हमें ट्रीटमेंट करना होगा। उसी वक्त रेबिका नाम के ग्लैडिएटर भी आ जाती है। रिकी उसको देखते हुए शॉक हो जाता है। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है रिकी ने रेबिका को पकड़ा हुआ है, रेबिका दौड़ते हुए रिकी के साथ आ रही है। रिकी की तरफ देखते हुए रेबिका बोलती है ओल्ड मैन आपको बहुत ज्यादा सीरियस चोट लगा हुआ है, आपको जरूर ट्रीटमेंट करना होगा। रिकी याद कर रहा है रेबिका को। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है रेबिका बहुत ज्यादा क्यूट होती है और वो छोटी बच्ची होती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। रिकी उधर से जा रहा है, मेडिकल टीम के लोग को बोलता तो मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं अपने आप चल सकता हूँ। और वो मेडिकल टीम के लोग बोलते सीधा स्ट्रेट की तरफ जाओ, बेसमेंट में बैठ जाओ। रिकी उधर ही जा रहा है। रिकी बहुत ज्यादा गुस्से में है। रिकी बोलता है मुझे माफ कर देना रेबिका, इस वजह से इस टूर्नामेंट में तुम्हें हिस्सा लेना पड़ रहा है। मनी मन बोल रहा है। रेबिका उस ओल्ड मैन की तरफ देख रही है। सीन शिफ्ट होता है वेटिंग रूम की तरफ और हमें देखने को मिलता है डियामोंटे। और डियामोंटे बोलता है स्ट्रेट कोलिशियम के फाइट में फाइट कर रहा है, तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ा है। तो कर्नियर बेली में उस पेपर को पकड़ लेता है।
पढ़ने लगता है, बोलता है मेरे लिए पेपर है। डियामोंटे मुस्कुराते हुए बोलता जोकर ये चाहता है कि तुम जाके इस थ्रेड को खत्म कर दो, तुम ऐसा करोगे तो डोफी तुम्हें जरूर प्रमोट करके एग्जीक्यूटिव फैमिली मेंबर में चुनेगा, तो तुम्हें फिर एक चांस दे रहा है, जिसने मैच को भी नहीं जीता, तुम जाके इस थ्रेड को खत्म कर दोगे तो तुम सीधा प्रमोट होगे। बेलेमी बोलता है। वो देखने के बाद बेलेमी शॉक हो जाता है। डिमोंटे बोलता है तुम खुश नहीं हो बेलेमी, तुम तो इस थ्रेड को बड़ी आसानी से मार सकते हो उसे धोखा देके। बेलेमी याद करने लगता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है बेलेमी को लूफी चीयर कर रहा है, बोल रहा है बेलेमी तुम गिव अप नहीं कर सकते हो। बेलेमी डर जाता है। डियामोंटे बोलते हैं अगर तुम इस थ्रेड को खत्म करोगे तो तुम जरूर एग्जीक्यूटिव मेंबर ही बनोगे। सीन शिफ्ट होता है बार्थोलोम्यू की तरफ पर। बार्थोलोम्यू एक बॉक्स को लेते हुए आ रहा है और उधर हमें देखने को मिलता है नोबल कैवेंडिश और कैवेंडिश खाना खा रहा है। बार्थोलोम्यू और कैवेंडिश एक दूसरे के साथ बात करते हैं। बार्थोलोम्यू कैवेंडिश को पूछता है कैवेंडिश मैंने ये सुना है कि तुम लूसी को मारने वाले हो। उसके बाद कैवेंडिश बोलता है वो तुम बार्थोलोम्यू, तुम्हें कांग्रेचुलेशन जो तुमने फाइनल तक पहुंच लिया। कैवेंडिश बोलता है लूसी के बारे में तुम चिंता मत लो और अगर तुम उधर आके दखलंदाजी देने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें भी मारूंगा। तो प्लेट से खाना चुराने की कोशिश करता है लेकिन उसी वक्त कैवेंडिश अपना स्पंज लेके उसे हमला कर देता है। मुस्कुराता है, बोलता अच्छा तुम भी उसे मारना चाहते हो लेकिन तुम उसे मार नहीं पाओगे, वो मेरा शिकार है, बोलता है कैवेंडिश बोलता है लेकिन उसे मैं हमला करके खत्म करूंगा, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम भी घायल हो सकते हो, बोलता है। बार्थोलोम्यू बोलता है कैवेंडिश की तरफ मुस्कुराते हो तुमने मुझे डरा दिया यार। बार्थोलोम्यू बोलता है मेरा कनेक्शन तो उनके साथ बहुत ज्यादा होते जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है ऑडियंस की तरफ और ऑडियंस शेयर करने लगते हैं। कमेंटेटर बोलते बहुत सारे कॉम्पिटिटर एलिमिनेट हो चुके हैं, ब्लॉक सी का बैटल बहुत खतरनाक हो चुका है। हमें देखने को मिलता है आइडो और आइडो भी ग्लैडिएटर को मार रहा है। कमेंटेटर अनाउंस कर रहे इधर का फाइटर बहुत खतरनाक फाइट कर रहे हैं, जितने भी फाइटर बचे हुए वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर है, वो सारे के सारे वॉरियर है, उनमें से कौन जीतेगा मुझे मालूम नहीं। इनकी तरफ देखने को मिलता है उसी वक्त ग्लैडिएटर जाके किसी चीज में टकरा जाता है। हमें देखने को मिलता है वो जाइंट, और वो जाइंट को देखने के बाद सारे ग्लैडिएटर डर जाते हैं, बोलते बहुत बड़ा है। वो जाइंट आगे की तरफ जाता है, उनके ऊपर हमला कर देता है जोरदार लात मार के, और वो लोग बाहर की तरफ जाते हैं। हमें देखने को मिलता है बहुत सारे फाइटर पानी में गिर जाते हैं, वो ग्लैडिएटर पानी में गिर जाते हैं, फाइटिंग पीस भी आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है कमेंटेटर की तरफ और कमेंटेटर मुस्कुरा रहे और बोल रहे जनरेशन को वॉरियर और एल्वा फेमस जाइंट कंट्री से आया हुआ है। हमें देखने को मिलता है वो जाइंट, और उस जाइंट का नाम होता है हॉलोडुन्स, और कमेंटेटर ये भी बोलते हैं कि ये बहुत खतरनाक फाइटर है, इससे भी डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता है। हमें देखने को मिलता है वो जाइंट बहुत बड़ा हो जाता है, सबको एक एक करके डिफीट कर रहा है, सबके सब डिफीट हो रहे हैं। शिफ्ट होता है नीचे की तरफ एक ग्लैडिएटर, और वो ग्लैडिएटर जाइंट की तरफ देख रहा है, बोला तुम बहुत बड़े हो और ये फेयर नहीं है। तो जाइंट उस ग्लैडिएटर की तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुमने किसी जाइंट को देखा है जिसने लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट खाया है? जाइंट खुद रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ तुमने नहीं देखा, अब मैं खाने वाला और देखना, बोलता है। वो भी उसे मार के डिफीट कर देता है, अपनी बॉडी दिखाने लगता है, कहता है मैं मेरा नोमी डेविल फ्रूट को किसी भी हालत में क्लेम करूंगा, मैं जाके किंग ऑफ द जाइंट बनूंगा, कहता है। हमें देखने को मिलता है कमेंटेटर अनाउंस करते हैं और बोलते सिंगल ब्लो में उसने तो सारे लोग को डिफीट कर दिया, इस जाइंट को कोई भी रोक नहीं सकता है, कौन जाके उसे स्टॉप कर सकता है, बोलता है कमेंटेटर। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बोतल ब्लू के ऊपर लूफी बैठा हुआ है, लूफी जा रहा है बोतल बुल को लेके हुए सारे लोग को डिफीट करते हुए। लेटर तारीफ करते हुए बोलते बोतल बुल तो पूरी तरह से वाइल्ड जा चुका है, सारे कंटेंडर को एक एक करके डिफीट कर रहा है, उधर कोई भी फाइटर नहीं बचा हुआ है, बुल ने बहुत खतरनाक प्रिजनर को भी मारा है। हमें देखने को मिलता है बोतल बुल नॉन स्टॉप वाइल्ड जाके सारे कॉम्पिटिटर को एक एक करके डिफीट कर रहा है, कमेंटेटर उसका तारीफ कर रहा है। कमेंटेटर के सामने लड़की शॉक हो जाती है वो कमेंटेटर को देखते हुए और बोलती है सामा आप थोड़ा रुक जाइए। शिफ्ट होता है कोलिसियम की तरफ और बोतल बुल पूरी तरह से लूफी के कंट्रोल में। कमेंटेटर मुस्कुराते हुए बोलते लूसी ने बोतल बुल को पूरी आसानी से कर दी यार, बोतल बुल का नाम लूफी ने रख दिया उसी, और उसी तुम जाके हमला करो क्या के लूफी ऑर्डर देता है। हमें देखने को मिलता है वो बुल सीधा जाके हमला कर रहा है सारे लोग को जो जो उसके रास्ते में आ जाते हैं, सारे ग्लैडिएटर को हेडबॉट अटैक को मारते हुए पानी की तरफ गिरा रहा है। लूफी मुस्कुराता है, बोलता है गुड बाय हम बाद में देखेंगे, सारे ऑडियंस शेयर करने लगते हैं, बोलते लूसी तुम कर सकते हो। इधर कैवेंडिश बहुत ज्यादा गुस्से में और लूफी का पॉपुलैरिटी देखते हुए बहुत ज्यादा जल रहा है, बोल रहा है वो तो इवन अपने फेक नाम में भी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। लूफी की तरफ देखते हुए बोलता वो इंसान तो बहुत ज्यादा फनी है। हमें देखने को मिलता है लूफी ऑर्डर देता है, बोलता जाके उसे हमला कर दो, सीधा जाके जाइंट के पैर में टकराते हैं। वो देखने के बाद सारे ऑडियंस डर जाते हैं, बोलते नहीं वो लोग तो जाकर सीधा जाइंट को चैलेंज कर रहे हैं। जाइंट लूफी और बुल की तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुम लोग हमारे साथ फाइट करने वाले हो, और बुल भी ऊपर की तरफ देखते हुए डर जाता है। लूफी बोलता है उसी शिफ्ट होता है ऑडियंस की तरफ और सारे ऑडियंस शॉक हो रहे हैं, एक लड़की तो अपने आंख को भी बंद कर रही है, सारे ऑडियंस हैरान हो चुके हैं। हमें देखने को मिलता है बैटल एरिना में वो बुल बुरी तरह से डिफीट हो चुका है, लूफी भी में धस गया है। कमेंटेटर ये अनाउंस करते कि ये देखे तो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ। कमेंटेटर बहुत बुरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो चुकी है, ये रूकी जाइंट एल्बाफ का उसे कोई भी रोक नहीं पा रहा है। हमें देखने को मिलता है कमेंटेटर, और कमेंटेटर बोलता है अननोन ग्लैडिएटर लूसी भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। सीन शिफ्ट होता है बैटल एरिना की तरफ और लूफी
लूफी उस बुल को उठा लेता है और बोलता है तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। कमेंटेटर शॉक हो रही लूफी को देखते हुए, और लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में, और वो सीधा छलांग मारते हुए उस जाइंट की तरफ जा रहा है। वो जाइंट आगे की तरफ जाता है, जैसे लूफी उस जाइंट को बुलाता है, सीन शिफ्ट होता है ऑडियंस की तरफ। लूफी का कॉन्फिडेंस लेवल देखते हुए सारे ऑडियंस शॉक हो रहे हैं। लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में और उस जाइंट की तरफ देख रहा है। लूफी अपना गियर टू फॉर्म में चेंज होते हुए बहुत बड़ा छलांग मारता है, वो जाइंट के सामने आ जाता है, अपना गम बाजूका नाम का अटैक कर देता है। वो जाइंट भी वो देख के शॉक हो रहा है। लूफी ठीक उसके सामने आके उसके गाल में टू फेस अटैक करता है। लूफी के अटैक लगने के बाद वो जाइंट भी नीचे की तरफ गिर रहा है। वो देखने के बाद कमेंटेटर शॉक हो रहे हैं, सारे ऑडियंस भी शॉक हो रहा है उस जाइंट का ऐसा हालत देखने के बाद। और वो हर्षिन शिफ्ट होता है रेबिका की तरफ, और हमें देखने को मिलता है रेबिका भी बहुत ज्यादा शॉक हो रही है। वो जाइंट नीचे धीरे धीरे करके गिर रहा है, वो जाइंट पूरी तरह से नीचे की तरफ गिर जाता है। वो जाइंट भी डिफीट हो जाता है। लूफी बोलता है मेरे दोस्त के साथ पंगा लेगा उसका हालत ऐसा ही होगा। उसी वक्त कमेंटेटर भी अनाउंस करते हैं जाइंट डिफीट हो चुका है। इसी में एपिसोड 644 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।